नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों कहते हैं जब हमारा खान पान गलत होता है तो दवाएं भी काम नहीं करती, लेकिन अगर हमारा खान पान सही है तो हमें दवाओं की ज़रूरत ही नहीं होती। इसीलिए जो कार्यक्रम है ये रोज़ाना आपके बीच आता है, यही सारा ज्ञान आपको देता है कि कैसे आप अपने जीवन शैली में सुधार करके, किस प्रकार का खान पान रखकर, किन बातों का परहेज रखकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप जानते हैं हम एक रोग पर चर्चा करते हैं, उसके कारण भी हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ बताते हैं उसके लक्षणों के साथ आयुर्वेदिक उपचार भी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नाक बंद रहने की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा नाक का बंद रहना। ये जो समस्या होती है बहुत से लोगों के साथ होती है, क्यों होती है, कारण और उपचार बताएं। देखिए, जब किसी का नज़ला बिगड़ जाए तो सांस नाक से नहीं लिया जाता, मुंह से लेते हैं। दोनों नाक के छिद्र ऐसे भर जाते हैं जैसे गंदी नाली में कीचड़ भरता है जी। और मेडिकल साइंस में तो इसको सुखाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, इसको समाप्त करने की नहीं है। फिर इससे जो रोग बढ़ता है घटता नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता आपको तकलीफ़ क्या है, ना उससे कोई कागज पत्र लिया जाता है, ना कोई रिपोर्ट ली जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी बीमारी शरीर में मिलती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में दवाई डालते हैं, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर नाक का जाम लगा हुआ है, 5 मिनट के अंदर नाक बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब इसकी एक दवाई नहीं अनेकों दवाइयाँ, परंतु जो अभी मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये नुस्खा है आपका हल्दी से। जी। आप 10 ग्राम हल्दी लें, परंतु हल्दी शुद्ध हो, उसमें कोई किसी किस्म की मिलावट ना हो। अब उस हल्दी को आप आधा किलो पानी में उबालें। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए नीचे उतार के, जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको मुंह में डाल के गरारे करने हैं और जब तक वो गर्म है तब तक उसकी नाक से भाप लेनी है। तो आपका नाक ऐसे खुलेगा जैसे नदी पे बांध लगा के उसके गेट खोलते और पानी एकदम भागता है, नाक से ऑक्सीजन आना जाना शुरू हो जाती है। जी। परंतु इसको परमानेंट उपचार के लिए आप पहले लकड़ी जला के अंगार बना लें, चाहे उपला जला के अंगार बना लें, धुआं नहीं होना चाहिए। अब उसके ऊपर जो हुक्का पीने वाली कटोरी होती है, एक कटोरी ले लें। अब उस सुलगते अंगार पे 5 ग्राम हल्दी रख दें और कटोरी उसके ऊपर उल्टी रख दें और उससे मुंह से वो धुआं खींचें और नाक से उसको निकालने की कोशिश करें। तो हल्दी का धुआं जैसे नाक में निकालेंगे तो जैसे हम कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली से जला के समाप्त कर देते हैं, ऐसे नाक में जमा हुआ नज़ला जो है पिघल करके नाक के रास्ते निकलेगा और नाक से सांस लेना आसान हो जाएगा। जी।
और ये क्रिया आपको हर दो ढाई घंटे बाद करनी पड़ेगी, जब तक आपका नाक पूरा नहीं खुलता। जब नाक से आपको सांस आना जाना शुरू हो जाए तो आप हल्दी पानी में उबाल के, जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो तो नाक से हल्दी वाला पानी खींचें और मुंह से निकालें। नाक से पानी को खींचें और मुंह से निकालें। तो इससे आपका कितना भी पुराने से पुराना नाक का बंद होने का रोग है, आप 15 दिन में इसको बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें पंखा, कूलर, एसी नहीं चलता। गर्मी का मौसम है, आप एग्जॉस्ट फैन अपने कमरे में लगा सकते हैं, या पीपल का पेड़ आपके नज़दीक है तो उसके नीचे भी सो सकते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। और पीपल की ऑक्सीजन नज़ले जुखाम को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अगली में पतंगा नष्ट होता है। अब इसमें खान पान में थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा कि आप 3 दिन के लिए खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। 50 ग्राम चने लिए, कच्चे काले चने, उनके तवे के ऊपर धीमी आंच पे अच्छी तरह गर्म कर लिया, भून लिया। फिर उसको तवे के ऊपर से उतार के सूती कपड़े में गांठ बांध के उसको नाक से सूंघना है और मत्थे की नाक की सिकाई करनी है। जब वो हल्के गर्म रह जाए तो उनको अच्छी तरह चबा चबा के खाना है। ऊपर से गाय का दूध है तो सोने पे सुहागा, बकरी का है तो भी अच्छा है, परंतु भैंस का या आर्टिफिशियल दूध जो आता है ये बिल्कुल नहीं लेना। या फिर आप उसकी जगह पे सोयाबीन का दूध बना के ले सकते हैं। यदि दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, परंतु उसमें हल्का काला नमक, काली मिर्च, जीरा और अजवाइन डाल लेने। जी। जब आप ये चने खाएंगे और चने को सूंघेंगे तो अंदर से नज़ला आपका ऐसे सूखेगा जैसे ग्रीष्म ऋतु में बर्तन में रखा हुआ पानी भाप बन के उड़ जाता है और बर्तन खाली हो जाता है। ऐसे आपके शरीर के अंदर इस भुने हुए चने को गर्म गर्म को खाने से और सिकाई करने से फर्क पड़ेगा। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये। जब तक आपको महीना 15 दिन पूरा नाक ना खुल जाए, पूरा नज़ला ना निकल जाए, तब तक ये करते रहना। और रोटी से उतने दिन तक परहेज रखना जितने दिन तक आपका नाक पूरा खुल ना जाए। और चने आप 2 बार खाते हैं, बहुत बढ़िया, 3 बार भी खा सकते हैं। परंतु चने जब भी आपने भुने हुए खाने हैं तो कम से कम 12 से 15 डिग्री उनका टेम्परेचर होना चाहिए और अच्छी तरह चबा चबा के खाने। यदि आपके पास दांत नहीं है तो उनको फिर पीस लो, सत्तू बना के उन सत्तू को चबाते रहें। और ऊपर से गाय का या बकरी का दूध या सोयाबीन का तो उसको पीते रहें, वो नहीं है तो गर्म पानी में अदरक, प्याज, लहसुन का रस मिला के पिएँ, चाहे काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ पानी में उबाल के पिए, तो आपका नज़ला जड़ से समाप्त होगा। आज पूरे संसार के अंदर चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा है, चाहे एलोपैथिक है, इनका काम है कि रोगी से पूछ के मशीनों से टेस्ट करके दवाई देनी है। अब वो दवाई आपको रोग को पूरी काटती नहीं और रोग को जिस अंग पे उस अंग को सुन करती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी अंग को सुन नहीं किया जाता है। जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, ऐसे उस रोग को जड़ से काटा जाता है। और स्वस्थ विचार की एक सबसे बड़ी विशेषता है
कि स्वस्थ विचार ना तो रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखता, ना कोई रिपोर्ट देखता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को डालते हैं तो पहले दिन कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाता है। नाक में डालने की दवाई एक नहीं, मेरे पास कम से कम 15 दवाइयाँ हैं। एक दवाई तो इतनी पावरफुल है, जैसे आपके नाक में डाली है तो नाक में डालने के 5 मिनट के बाद उसको छींक पे छींक आती है और नज़ला ऐसे गिरता है जैसे पानी में जोक चलती है। ऐसे 2.5 से 3 इंच तक लंबे जमे हुए नज़ले के टुकड़े गिरते हैं। और यदि रोगी उस दवाई को नियम से लेता है, परहेज करता है, तो दवाई ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, नज़ला जुखाम, सिर का भारीपन, नींद का ना आना, सब रोगों को ऐसे नष्ट करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसे मेरी बीमारी थी, पहले सब नंबर 1 BP हो गया। BP के साथ मुझे डायबिटी थी, डायबिटी के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब, और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम, बहुत मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही मतलब मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अभी आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और जैसे मेरा BP है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था। लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95 और 140, 146 BP आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पे डाल दिया। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, RRM, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था, सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं महाराष्ट्र से यवतमाळ जिले से बात कर रही हूँ। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरा नाम तेजस्विनी आत्राम है जी। मुझे ना कमर की प्रॉब्लम है, मेरी कमर में नस कभी है और जॉइंट की भी प्रॉब्लम है और नसों में दर्द भी होता है। जी
नसों की समस्या है गुरुजी, कमर में दर्द रहता है। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस में तो इसका इलाज नहीं है पूरे संसार के अंदर, परंतु मेरे पास इलाज इसका ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, दूध को प्रयोग में करते हैं, ऐसे इस दर्द को समाप्त करते हैं। आप यदि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक पाउडर और एक तेल दिया जाएगा जिसको तेल में मिला के उसकी मलम बनानी है। और जहाँ पे कमर पे आपको दर्द है उस पर जैसे क्रीम लगाते, मेहंदी लगाते, ऐसे उसका लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपकी कमर में दर्द नहीं रहेगा। और फिर ये पट्टी आपको 15-20 दिन लगातार करनी पड़ेगी और ये दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु पट्टी करने के आधे घंटे के बाद एक्यूप्रेशर करेंगे। एक्यूप्रेशर से जो आपका रीढ़ की हड्डी में जहाँ पे गैस रुकती है उस गैस को निकाल देंगे, तो उसी टाइम आप गद्दे के ऊपर सोएंगे आराम से। आपको किसी भी सख्त चीज़ पे सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी, तो गुरुजी ने आपको बता दिया है कि आपके रोग का इलाज संभव है, वो भी मात्र 1 से 1.5 महीने में। लेकिन ज़रूरत है आपको नाड़ी परीक्षण कराने की। जो दवाएं गुरुजी देंगे आपको नियम पर इसके साथ आपको सेवन करनी है। बाकी इलाज की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, कैसे जो दवाई का जो मलहम जो गुरुजी बता रहे हैं वो आपको इस्तेमाल करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। उसके माध्यम से आप अपने तमाम रोग से, अपनी परेशानी से छुटकारा पा पाएंगी। इसी कड़ी में आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं। आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गुरुजी संतोष गुप्ता जी का, जो कि शाहजहानपुर यूपी के रहने वाले हैं। उम्र है इनकी 52 वर्ष। ये लिखते हैं, नमस्कार वैद्य जी, मेरे पिछले 15 सालों से पैर में एक्जिमा है। चलने में बहुत परेशानी होती है और सांस भी फूलती है। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो कितने समय में मैं स्वस्थ हो सकता हूँ? देखो, यदि आप ईमानदारी से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, जो नियम बताए जाएंगे, नमक छोड़ते हैं, तो 1.5 या 2 महीने में आपके सारे रोग समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि मेरे आश्रम का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। इसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई खाने के आधे घंटे में रोगी को 15 से 20% का आराम मिल जाता है। रही आपके एक्जिमे की बात, जैसे मैं दवाई दूंगा, इस दवाई को आप लगाएंगे तो दवाई लगाने के 10 सेकंड के बाद आपको उसमें खुजा नहीं रहेगा एक्जिमे में, और जो आपका भारीपन, दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। और फिर नियम से करते हैं, जैसे मैं बताऊंगा करते हैं, तो 1.5 या 2 महीने में आपका एक्जिमा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जो 15-15, 20-20 साल से अपना इलाज करा रहे थे, पैसा बर्बाद हो रहा था, रोग बढ़ता जा रहा था, कटता नहीं था, परंतु स्वस्थ विचार आश्रम में आके रोगों से पूर्ण रूप से मुक्ति पाई है। जी बिल्कुल, और वो भी जल्द से जल्द। जिस रोग की वजह से दर्शकों आप कई सालों से परेशान रहते हैं, उस रोग का इलाज आपको मात्र 1 से 1.5 महीने में मिल जाता है। तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पैसों को सही जगह लगाएं और वो आप स्वस्थ विचार आश्रम में लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता दवाइयों में, सीधे सीधे जड़ी बूटियाँ होती हैं
जो आपकी जो रोग है उसको जड़ से खत्म कर सकती है। इसीलिए गुरुजी बार बार बोलते हैं कि पहले आप यहाँ पर आओ, अपने रोग का कारण जानो नाड़ी परीक्षण के माध्यम से, और फिर जो दवाएं दी जाएंगी नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर चाहे वो रोग कोई भी हो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया। चाहे हम आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, चाहे नेचुरल में, चाहे एलोपैथिक में, ये जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं ये रोग को दबाने के लिए दी जाती है। किसी रोग काटने की दवाई नहीं है आज पूरे संसार के अंदर। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं और मालिश करते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन दर्दों में 20% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। यहाँ पर गुरुजी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अक्सर आप कहते हैं कि दवाओं के साथ योग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं दवाइयाँ तो खाना पसंद करते हैं लेकिन योग की तरफ नहीं जाते हैं। ऐसे में योग की क्या भूमिका होती है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यदि दवाई के साथ साथ आप योग कर रहे हैं तो महीने 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। परंतु योग आप नहीं करते, दवाइयों पर रहते हैं तो ये दवाई 6 महीने साल भी खानी पड़ती है जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो दवाई के साथ करता है वो योग करता है। योग में जितनी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को ज़्यादा मिलेगी उतना खून ज़्यादा साफ होगा। खून साफ होगा, रोग समाप्त होगा। कि जो योगी होता है वो कभी रोगी नहीं होता। और अगर आप बीमार हैं, आप बहुत समय से इलाज भी करवा रहे हैं और जो गुरुजी जब आपको दवाएं देंगे उसके बाद आप योग का भी सहारा लेंगे तो जो दवाइयां हैं और ये योग का जो कॉम्बिनेशन है ये जल्द से जल्द आपके रोग को जड़ से खत्म करता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दर्शकों नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।